जाइए लग जाइए क्योंकि आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जितने भी लोगों ने प्री का पेपर निकाला है उन सभी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेसन है। रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर की तरफ से कंग्रेचुलेसन है। और आगे मेंस के लिए तैयार हो जाइए। आईबीपीएस क्लर्क के भी बहुत जल्दी रिजल्ट आने हैं। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसके बाद प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही है उन सभी अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन पे लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करंट अफेयर के सेशन को अटेंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव के पार्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो याद रहे छोटे छोटे जो स्टोन हैं, छोटे छोटे जो माइल स्टोन आपने बनाया है कि मुझे मैथ करनी है, मुझे रीजनिंग करनी है, मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे जीए करना है, तो ये पूरे सब्जेक्ट जाके कंबाइन करके आपके फाइनल पेपर की स्ट्रेटजी को आगे मूव देते हैं। पीओ के पेपर में हमारे पास रीजनिंग भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है और जीए भी है। वेटेज याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने करंट अफेयर या जनरल अवेयर्स बैंकिंग में लेके आए तो आपका स्कोर ओवरऑल आगे बढ़ना है। ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है ताकि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके फेवर पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस मार्किंग ना हो। अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आते हैं अगर बात करें सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज की, दिसंबर मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें कवर करते हैं। इसी बीच में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना है कि तत्काल शुरू करें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का काम। यानी अगर बात करें श्री राजनाथ सिंह जो डिफेंस मंत्रालय जिनके पास है, उनका कहना है कि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उनका काम तुरंत स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें से चाइना और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इनसे हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटना चाहते। हम हमेशा इनसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसके उस फेवर में ये सबसे ऊपर लेवल की बात होगी कि हमें सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों का स्टार्टअप बहुत जल्दी करना है ताकि वो हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से हमारा जो बोला जाए कि डिफेंस सेक्टर है वो और मजबूत हो पाए। आगे बढ़ते हैं दिसंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर। सबसे पहला आज 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स है और 16 दिसंबर में हम लोग लेके हाजिर हैं। सबसे पहले आज विजय दिवस मनाया जा रहा है और विजय दिवस इंडिया जो पर्टिकुलर वॉर के अगेंस्ट हमने जीत पाई थी बांग्लादेश के, हमारे 50 साल मित्रता के पूरे होते हैं, उस उपलक्ष्य में ये मित्रता जो विजय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज है 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन स्लेवरी, 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबल डे, भोपाल गैस त्रासदी, 4 दिसंबर क्रिमिनल एक्सीडेंटल प्रिवेंशन डे, नेवी डे वेरी इंपॉर्टेंट, 4 दिसंबर फॉर नेवी डे, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेटरीज डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, आर्म फोर्स फ्लैग डे, 9 दिसंबर बालिका दिवस, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा मुद्दे बनाए गए और राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसके बारे में बताया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वहीं किसी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है। सबके साथ समानता का व्यवहार करें, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। 11 दिसंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन फंड्स डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड 23 दिसंबर किसान दिवस। बीच में अगर हम बात करें 16 दिसंबर आज विजय दिवस मनाया जा रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है विजय दिवस। आगे बढ़ते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज 16 दिसंबर से रिलेटेड है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते आए हैं क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी यहाँ पे गए हुए हैं बांग्लादेश पे। अभी हाल पे हमने पढ़ा था एशिया अंडर 19 हॉकी टूर्नामेंट किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया टीम अभी यहाँ पे गई हुई है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ढाका बांग्लादेश में एशिया अंडर 19 हॉकी
एशिया कप चल रहा है, इसलिए हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। तो रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पे हैं, जो कि अपकमिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अराइव्स इन ढाका ऑन द 3-day विजिट टू अटेंड 15 विक्ट्री डे सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आणंदा में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने बात की जो जैविक खेती है कि हमें कम से कम खाद जो अदर रसायन वाली है उनके बजाय हमें खुद नेचुरल खाद के ऊपर डिपेंड रहना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है और कितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने एक वेबिनार रखा हुआ है जिस पे लोगों को एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बातें की जाएंगी और उन्हें प्रेरणा दिया जाएगा कि आप इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएम टू एड्रेस concluding session of the National Committee on Agriculture and Food Processing in Anand, Gujarat tomorrow। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, युवा मामले और खेल मंत्री ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया के अंडर 21 महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण का शुभारंभ किया। यानी अगर बात किया जाए कि ये जो मंत्रालय है, स्पोर्ट मंत्रालय है, वो श्री अनुराग ठाकुर जी के पास है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पार्ट अनुराग ठाकुर जी के पास है। तो यहाँ पे अंडर 21 महिला हॉकी टीम का संस्करण स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम पार्टिसिपेट कराएंगे तो वहाँ से हमें नए खिलाड़ी को पिकअप करने में मौका मिलेगा और जो न्यू टैलेंट है इंडिया में खेलो इंडिया के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि खेलो इंडिया में इस बार काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके ऊपर भी भारत का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट खर्च कर रहा है, ताकि इनसे फ्यूचर में जो नेक्स्ट ओलंपिक 2024 में है उस पर इंडिया को इनकी तरफ से भी और ज़्यादा मेडल मिल पाए। और साथ में हम लोगों ने ये भी बात कही थी कि जो दिव्यांग लोग हैं इनके फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए पेंशन प्लान भी रखे गए हैं, ताकि अगर वो जब 30 ईयर के बाद रिटायरमेंट होते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आए जिससे वो अपना आगे की जो ज़िंदगी है उसे कंटिन्यू मूव कर पाएँ। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया अंडर 21 वोमेंस हॉकी लीग इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कि पर्टिकुलर जो विजय दिवस का शुभारंभ श्री राजनाथ सिंह जी ने किया था और यहाँ पे जो बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पे आए हुए थे और इस पर जितनी भी हमारे हैवी रेंज के वेपन्स हैं उन सभी की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की जो ताकत है उसे देख पाएँ। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर बात करें, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि दुबई में जो एक्सपो हुआ था उस पर हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री जो थे वो पहुंचे हुए थे और वहां पे बताया कि भारत फ्यूचर में आपको ट्रेंड स्किल लेबर प्रोवाइड करेगा, जो कि फ्यूचर में पूरे मिडिल ईस्ट या पूरे चाइना हुआ, सऊदी अरब हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ढाका के एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में आज दोपहर के बाद भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारत की टीम बांग्लादेश की टीम ढाका में जो एशिया हॉकी लीग चल रही है उन दोनों के बीच में आपस में मैचेस है, इसके बारे में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर 19 हॉकी एशिया कप किस देश में खेला गया। हॉकी से रिलेटेड तो सर बांग्लादेश में खेला गया। इंडिया विल फेस बांग्लादेश इन द एशिया चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट इन द ढाका लेटर दिस आफ्टरनून। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष सांसदों के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं 12 लोग जो लोकसभा से निकाले गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो बातें नहीं सुन रहे थे या उस पार्ट को एड्रेस नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें लोकसभा से बाहर किया गया। और ये भी बोला गया है कि कांग्रेस या अपोजिट जो टीम है या जो कमेटी है उनकी तरफ से बोला गया जब तक आप इन्हें अंदर नहीं लेंगे हम इस पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लोकसभा प्रोसीडिंग्स एडजॉर्न टिल टुमारो ड्यू टू
अवरोर बाय द अपोजिशन मेंबर्स। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है हमारे पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बधुआ मजदूरी पर नए परामर्श जारी किए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बधुआ मजदूरी थी उस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उस पर नए परामर्श जारी हुए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है कि ताकि आप लोग इस सेशन को फॉलो कर पाएँ। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इशू न्यू एडवाइजरी ऑन द बॉन्डेड लेबर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। ओमिक्रॉन जो कि कोरोना का न्यू वेरिएंट है और बोला जा रहा है कि जहाँ से इसकी स्टार्टअप मानी जाती है वो दक्षिण अफ्रीका से है, और ये बोला जा रहा है कि इसके काफ़ी ज़्यादा सैंपल अभी न्यू जो सैंपल हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में मिलना चालू हो गए हैं। तो यही बोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम लोग इस पर थोड़ा सख्ती बरतें, मास्क और सैनिटाइजर प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और वैक्सीन के दोनों डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सावधानी और सतर्कता ही इससे हमें बचा सकती है। इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ये भी बनती है कि अभी हाल में बच्चों से रिलेटेड न्यूज आई है कि सीरम का टीका 6 माह में, यानी बच्चों के लिए जो सीरम की तरफ से बनने वाला टीका है वो 6 माह के बाद ही मिल पाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 6 माह से बच्चों के लिए कोरोना टीका नोवैक्स लॉन्च कर सकता है। सीरम के सीईओ के द्वारा ये सूचना दी गई कि कहीं ना कहीं 6 मंथ अभी लग जाएंगे बच्चों की जो सीरम मेडिसिन आ रही है जो टीके में काम करेगी उसके 6 मंथ लग सकते हैं, इसलिए बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखा है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ से भी बन सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा फैसला मिल गया कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना है वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। यानी केंद्र के 4 धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। पहाड़ी हाईवे चौड़े करने की राह खुली, टैंक भी आसानी से पहुंच सकेंगे बॉर्डर तक। यानी कहीं ना कहीं जो 4 धाम की यात्रा में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, और चाइना इंडिया के वार के कंडीशन में हमारे जो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। जब ये हाईवेज वहां पे बनने चौड़े हाईवेज बनना चालू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट होगा। आगे की जो वार होती है किसी भी देश के साथ तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। ये सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारी बनती है यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। यानी जो स्वर्णिम विजय मशाल की बात करें तो विजय दिवस आज जो मनाया जा रहा है 16 दिसंबर को, तो उसमें बात कही जा रही कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मशाल के समारोह में भाग लिया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड द गोल्डन विक्ट्री टॉर्च अवार्ड एंड रिसेप्शन एट द नेशनल समर मेमोरियल टावर, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव आयोग से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का दल चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब के 2 दिन के दौरे पर है। यानी इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो कहीं पंजाब में क्या कहाँ तक तैयारी पहुँची है उसकी समीक्षा करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पे है। इलेक्शन कमीशन टीम ऑन 2-day विजिट फॉर पंजाब टू टेक एन स्टॉक ऑफ द इलेक्शन प्रिपरेशन। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। अगली जो न्यूज़ बनती है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारे पास वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के एच.एस. प्रणय पुरुष सिंगल के दूसरे दौर पे आज डेरेन ल्यून के साथ खेलेंगे। एच.एस. प्रणय विल बी प्लेड डेरेन
लिव इन द सेकेंड राउंड ऑफ मेंस सिंगल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन स्पेन टुडे। यानी ये जो चैंपियनशिप है वो कहाँ खेली जा रही, स्पेन में खेली जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो सेकंड राउंड है ये यहाँ पे खेला जाएगा इन दो खिलाड़ियों के बीच पे। स्पेन में BWA विश्व कप बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु, किदाम्बनी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आज दूसरे दौर पर सिंगल मैचेस खेलेंगे। PV एट द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन शिप इन द स्पेन सिंधु, Kadambani and Srikanth and Lakshya Sen will be play the second round single match for today। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है कि अभी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैचेस चल रहे हैं और उसमें हमने देखा था कि पहला मैच जो है वो इंग्लैंड जीत चुका है। एसएस टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया। यानी जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रन की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड बाय द 9 विकेट एट द फर्स्ट मैच ऑफ द एसएस टेस्ट सीरीज। हम लोगों ने ये भी देखा था प्रीवियस करंट अफेयर में कि प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम में वहाँ पे जाके काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए और साथ में माँ गंगा में स्नान किया। और साथ में ये भी बड़ी न्यूज़ थी कि वो रेलवे स्टेशन तथा वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस भी कर रहे थे। और वहाँ पे पंजाब एक गीता दिवस की भी बधाई दी। साथ में विहंग योग मंदिर में जाके वहाँ पे भी लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और ये बोलते हैं कि कोई ना कोई महापुरुष हम लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रेरणा स्रोत के रूप में आते हैं और हमें क्या देते हैं, एक मोटिवेशनल सीख देते हैं कि हमें आगे की ओर बढ़ते चलना है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रूप में कुछ नाम है जो कि जिनके पास कौन से मंत्रालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम आता है श्री पशुपति कुमार पारस। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास है। नेक्स्ट श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्रालय अगर बात करें लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय किरण रिजिजू जी के पास है। श्री राजकुमार सिंह, बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह जी के पास है। श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। श्री मनसुख लाल मडावी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी मनसुख लाल मडावी जी के पास है। आगे बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ओर में, यानी इंपॉर्टेंट नाम जो जिनके पास कौन सा मंत्रालय है। श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास है। श्री श्रम और रोजगार मंत्रालय भी भूपेंद्र यादव जी के पास है। डॉक्टर धर्मेंद्र नाथ पांडे, भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके पास है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय इनके पास है। श्री जी किशन रेड्डी, सांस्कृतिक मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय भी श्री जी किशन रेड्डी जी के पास है। अगला स्पोर्ट्स मंत्रालय श्री अनुराग ठाकुर जी के पास है और साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी अनुराग ठाकुर जी के पास है। अब कुछ बात करते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए गए। श्री राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्य क्रियान्वयन मंत्रालय इनके पास है। योजना मंत्रालय भी किनके पास है, राव इंद्रजीत सिंह जी के पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। भू विज्ञान मंत्रालय भी इनके पास है। श्रीपद यसो नायक के पास है आयुर्वेदा यूनानी योग, यानी अगर बात करें आयुष मंत्रालय श्रीपद यसो नायक जी के पास है। श्री राजकुमार सिंह, बिजली मंत्रालय नवीनतम एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। श्री हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरीकरण मंत्रालय इनके पास है। मनसुख लाल मडावी जी के पास पतन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय इनके पास है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली जो करंट अफेयर हमारे पास इंपॉर्टेंट के तौर पे है
मंत्रिमंडल ने 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। यानी कहीं ना कहीं 2021 से 26 तक सॉरी 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिसमें से राज्यों के लिए 37,454 करोड़ रुपए का केंद्रीय सहायता शामिल होगी। लगभग 22 लाख किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति, 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। 90% अनुदान 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं रेणुका जी हिमाचल प्रदेश और लखवार उत्तराखंड को दोनों परियोजनाएं दिल्ली तथा अन्य प्रतिभागी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को जल आपूर्ति के लिए तथा यमुना नदी के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो परियोजनाएं हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो 90% अनुदान 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं रेणुका जी हिमाचल प्रदेश और लखवार उत्तराखंड को दोनों परियोजनाएं दिल्ली तथा अन्य प्रतिभागी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जल आपूर्ति यमुना नदी का उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम AIEPB के तहत 13.88 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता दी जाएगी। AMIBP के तहत शामिल नई परियोजनाओं में 60% चालू परियोजनाओं को पूरा करने का ध्यान किया जाएगा। 30.2 लाख हेक्टेयर का काम कमान क्षेत्र के विकास के लिए रखा जाएगा। हर खेत को पानी के तहत लघु सिंचाई एवं जल स्रोतों के उद्धार के लिए 4.5 लाख हेक्टेयर रकबे की सिंचाई तथा उपयुक्त उपखंडों में 1.52 लाख हेक्टेयर भूजल सिंचाई भी रखा जाएगा। 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित अनुपजाऊ भूमि संबंधित वाटर शेड परियोजनाओं को भी पूरा करना होगा, ताकि संरक्षित सिंचाई के तहत अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाया जा सके। यानी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ पे भी पानी पहुँचाने की योजना है। यानी हर खेत को पानी, मोर क्रॉप मोर ड्रॉप, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर आपको मिलेगा तो सिंचाई की सुविधा अगर आपके पास ज़्यादा है तो उपज भी बढ़ाई जा सकती है। उसके नज़र में रखते हुए ये योजना 2021 से 2026 तक फिर से स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिस पे टोटल अमाउंट 93,068 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें राज्यों को 37,454 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 22 लाख किसानों को फ़ायदा होगा, जिसमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के होंगे। 90% अनुदान 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं रेणुका जी हिमाचल प्रदेश और लखवार उत्तराखंड को दोनों परियोजनाएं दिल्ली तथा अन्य प्रतिभागी राज्य दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए यमुना नदी के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी ये जो परियोजनाएं स्टार्ट की गई हैं, ये यमुना नदी के उद्धार के साथ साथ ये जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, इनमें जो जल आपूर्ति वाले इलाके जहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर पाएँ। क्योंकि हमें पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कृषि प्रधान देश, और यहाँ पे पानी की जो समस्या उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फिर से एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया है। अमाउंट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। 93,068 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 2021 से 2026 के लिए मंजूर किया गया है। और इसमें जो स्टेट जिनको ज़्यादा फ़ायदा होगा वो याद रखेंगे कि इस परियोजना में रेणुका जी हिमाचल प्रदेश और लखवार उत्तराखंड को दोनों परियोजनाएं दिल्ली तथा अन्य प्रतिभागी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी के लिए लागू होगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की बात करें कि भारतीय स्टार्टअप्स का जलवा
भारत के जो अगर बात किया जाए यूनिकॉर्न्स में काफ़ी सारी कंपनियां हैं। बायजू दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी यूनिकॉर्न्स। अब यहाँ यूनिकॉर्न्स का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपना टारगेट 100 करोड़ डॉलर से अधिक बनाया है, उनको एक शेयर मार्केट में कीवर्ड दिया जाता है जिनका नाम होता है यूनिकॉर्न। और अगर बात किया जाए तो इस पे 13वें नंबर पे बायजू कंपनी, जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेट करती है। तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है, जो कई बार आता भी है। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि 16 वर्ष की सबसे अधिक महंगाई बेरोजगारी भी बढ़ी। महंगाई बेरोजगारी के बेहाल हुए देश का आम नागरिक। अभी अगर बात किया जाए नवंबर में बेरोजगारी का जो महंगाई लेवल है, इस साल थोक महंगाई बढ़ के 14.23% हो गया, जो कि कम सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए जहां नौकरी बढ़ने की उम्मीदें है तो आईटी सेक्टर 60% है, हॉस्पिटैलिटी 56% है, फाइनेंस रिटेल में 52% है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में 35% तक की ये दी जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें महंगी हो रही हैं और उसका असर हर किसी के ऊपर पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस। आगे अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर की, तो हमने वो देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि जो रेस फार्मूला रेस 1 जो हुई वो कहाँ पे हुई, तो आप सभी ने डिस्कस किया था कि सर वो जिस पर्टिकुलर कंट्री में की गई उसका नाम है यूएई, सऊदी अरब अमीरात। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अंडर 19 एशिया कप जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वो किस कंट्री में खेला जाएगा, तो वो भी याद रहे। वो जिस कंट्री में खेला जाएगा उसका नाम है यूएई, सऊदी अरब अमीरात। ये जो फार्मूला 1 रेस है वो 2030 तक के लिए कहाँ खेला जाएगा, यूएई, सऊदी अरब अमीरात में खेला जाएगा। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मेट में कवर होंगे, ज़्यादातर हमें इनको कवर करना है। और एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि जब तक आपको डिस्क्रिप्टिव अमाउंट याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर ज़्यादा है, टाइम भी कम है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर का जो भी सेशन है, एमसीक्यू के जो भी सेशन है, वो आपको 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स प्रोवाइड करता है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन टाइमर लगा होता है। इसलिए हमें ये भी सतर्कता बरतनी है कि सभी, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का सेक्शन हो या इंग्लिश का हो, हमें सभी के ऊपर फोकस करना है। बांग्लादेश में चल रहे जो भारतीय हॉकी की अगर बात किया जाए, कोरिया ने चैंपियन भारतीय टीम को ड्रॉ पर रोका। यानी कहीं ना कहीं ढाका में जो चल रहे खेलों में कोरिया और भारत का जो टक्कर हुआ, दोनों ने 2-2 गोल दागे और भारत और कोरिया के बीच ये जो मैच था वो ड्रॉ के रूप में रहा। लेकिन स्टार्टिंग में इंडिया की तरफ से 2 गोल काफ़ी जल्दी किए गए और उसके बाद कोरिया की तरफ से भी ये 2 गोल सेकेंड हाफ में करने के बाद ये फाइनल मैच जो है वो ड्रॉ रहा। भारत दौरे पर 3 वनडे मैच खेलेगी अफगान टीम, यानी अफगानिस्तान का दौरा इंडिया में होने वाला है। और उस पर अगर बात की जाए तो 3 वनडे मैच खेलेगी और उसके साथ साथ में टेस्ट मैचेस की भी अगर आंकड़े जैसे T20 है, टेस्ट मैचेस भी शामिल हो सकते हैं। तो अभी ये जो मैचेस बनाए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अगला जो दौरा होगा, यानी इंडियन टीम अभी कहाँ जा रही है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से आने के बाद यहाँ पे जिस पर्टिकुलर कंट्री इंडिया में विज़िट करेगी मैचेस खेलने के लिए, होगी आपकी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ये बोला गया कि पर्टिकुलर हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी कि हम अच्छा डिफेंस प्रोवाइड करें, किसको, इंडियन टीम को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे, देखते रहे रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस।